इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग तेज हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स और हमास आमने सामने हैं। हमास के नियंत्रण वाले गाजा में इजरायली वायुसेना ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। युद्ध की घोषणा के बाद से इजरायली विमानों ने गाजा पट्टी के 426 ठिकानों को निशाना बनाया। अभी तक के युद्ध में करीब 900 इजरायली लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा फिलिस्तीन और हमास समर्थक मारे गए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद एक वीडियो मैसेज जारी किया। इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल को निशाना बनाने वाले एक भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि ये एक युद्ध है जिसे हमास ने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म इजराइल करेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक टीवी संबोधन में संगठन को चेताया। उधर हमास ने भी धमकी दी है कि अगर बिना चेतावनी के गाजा में उन पर हमला हुआ तो फिर वो एक एक करके बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। बता दें कि हमास ने बड़ी तादाद में इजरायली नागरिकों को तहखानों में बंधक बना रखा है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल युद्ध में है, लेकिन हम ये युद्ध नहीं चाहते थे। इसे बेहद क्रूर और बर्बर तरीके से हम पर थोपा गया है। नेतन्याहू ने कहा कि इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने नहीं की थी, लेकिन इजराइल इसे खत्म करके रहेगा। वो समय और था जब यहूदियों के पास देश नहीं था, वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा और नहीं चलेगा। हमास समझ जाएगा कि हम पर हमला करके उसने ऐतिहासिक गलती की है। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे जिसे आने वाले दशकों तक वो और इजराइल के बाकी दुश्मन याद रखेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि जिस तरह सभ्य ताकतें आईएसआईएस को हराने के लिए एकजुट हुई, हमास को हराने में भी उसी तरह से इजराइल का समर्थन करना चाहिए। नेतन्याहू ने अमेरिका की तरफ से मिले समर्थन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर के उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल न सिर्फ अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, बल्कि ये हर उस देश के लिए लड़ रहा है जो बर्बरता के खिलाफ खड़ा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।